तो आज हम डॉपलर प्रभाव या जिसको डॉपलर इफ़ेक्ट बोलते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं आज आपको इसके बारे में सब थ्योरेटिकल जानकारी देने वाला हूँ और हम लेबर असिस्टेंट के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको इसके बारे में कुछ ट्रिक बताऊँगा जिससे आपके न्यूमेरिकल करीब करीब सोल्व हो जाएंगे सारे। तो हम बात करते हैं डॉपलर इफ़ेक्ट। पहली बात तो डॉपलर इफ़ेक्ट में दो चीज़ें देखी जाती है। एक तो ध्वनि, ध्वनि जो है अपनी साउंड है, साउंड ध्वनि। तो डॉपलर इफ़ेक्ट में दो चीज़ें देखी जाती है। एक तो साउंड वेव जो है ना, साउंड वेव, साउंड वेव उसकी एक तो फ्रीक्वेंसी और एक उसकी साउंड वेव जो है उसकी वेलोसिटी या वेग। दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। डॉपलर ने दो चीज़ों पर ध्यान दिया। एक तो जो अपनी ध्वनि है या साउंड है उसकी एक तो आवृत्ति, और एक दूसरी उसकी जो ध्वनि है उसकी वेग। उस पर सारा डिपेंड है डॉपलर इफेक्ट। होता क्या है इसके अंदर, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि मान लो ये कोई गाड़ी है, ये गाड़ी है, इसका हॉर्न बज रहा है। हॉर्न बज रहा है तो यहाँ से कोई फ्रिक्वेंसी निकलती होगी, आवृत्ति, और यहाँ से आवृत्ति, यहाँ से ध्वनि निकल रही है इस गाड़ी से। तो इसको क्या बोलेंगे अपने लिए, किसका काम करेगी, सोर्स का। ध्वनि के लिए, ध्वनि को उत्पन्न कर रही है, साउंड को प्रोड्यूस कर रही है, तो ये सोर्स का काम करेगी। अब इस ध्वनि को कोई व्यक्ति सुन रहा है, तो जो इस ध्वनि को सुनेगा और सुनने वाला है जो सुनेगा, इस ध्वनि को जो सुनेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, श्रोता। क्या बोलेंगे, श्रोता या ऑब्जर्वर। क्या बोलेंगे इसको, ऑब्जर्वर। ओ से शो करते हैं इसको। और जहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है, प्रोड्यूस होती है, उसको एस से शो करते हैं। इसको सोर्स बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं, सोर्स। अब होता क्या है कि जब ये रुका हुआ हो, गाड़ी अपनी रुकी हुई हो और आदमी अपनी जगह खड़ा हो, श्रोता अपनी जगह खड़ा हो, उस टाइम पर क्या होता है कि जो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है, जो ध्वनि की जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है, सेम वही ध्वनि सुनाई देगी आपको भी। ये तो बात आपको भी पता होगा। लेकिन मान लो कि ये गाड़ी ये चल रही है, या फिर सोर्स जिसको बोल रहा हूँ मैं, सोर्स गतिशील है या फिर श्रोता गतिशील है। श्रोता सोर्स के पास आ रहा है या सोर्स से दूर जा रहा है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो श्रोता है ना, इसके द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि जो होती है उसकी आवृत्ति जो होती है वो आभासी होती है। एक्चुअल में यहाँ से निकलती है वास्तविक आवृत्ति। क्या निकलती है, वास्तविक, वास्तविक आवर्ती वाली ध्वनि निकलती है। लेकिन यहाँ से इसके द्वारा सुनी जाने वाली जो ध्वनि होती है वो, जब इन दोनों में से कोई एक गतिमान हो या दोनों गतिमान हो, उस टाइम पर जो वास्तविक आवर्ती होती है वो इस श्रोता द्वारा नहीं सुनी जा करके इस श्रोता द्वारा सुनी जाने वाली आभासी आवर्ती इस श्रोता द्वारा सुनी जाती है। अब हम डॉपलर प्रभाव जो है उसके परिभाषा की बात करने वाले हैं। तो डॉपलर ने क्या कहा, डॉपलर ने कहा कि स्रोत व श्रोता, श्रोता अपना ऑब्जर्वर है और स्रोत अपना सोर्स है जहाँ से ध्वनि निकल रही है, उसको सोर्स बोलेंगे, और श्रोता जो सुनने वाला है। डॉपलर ने बोला कि जो सोर्स और जो ऑब्जर्वर है उनकी सापेक्ष गति के कारण तब श्रोता द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि की आवृत्ति और स्रोत द्वारा उत्पन्न होने वाली वास्तविक ध्वनि की आवृत्ति से अलग होती है। मतलब जैसे कोई गाड़ी है, उससे मान लो ये गति कर रही है, या फिर ये ऑब्जर्वर है ये गति कर रहा है, या फिर दोनों गति कर रहे हैं, या इन दोनों में से एक रुका हुआ है एक चल रहा है, कुल मिलाकर के इन दोनों के बीच में किसी न किसी की गति हो रही है। उस टाइम पर यहाँ से जो आवृत्ति निकलेगी, फ्रीक्वेंसी, जो वास्तविक आवृत्ति होगी, वो ये श्रोता नहीं सुन पाएगा। इसको दूसरी आवृत्ति सुनाई देगी और इसी को क्या बोलेंगे अपन, आभासी, आभासी आवृत्ति। आभासी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देगी वो आभासी फ्रीक्वेंसी होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो इन दोनों के बीच में गति होनी चाहिए, सापेक्ष गति होनी चाहिए। या तो ये गति करे या ये गति करे या दोनों गति करे। और वो अलग बात है कि ये दोनों पास पास आ रहे हैं या दूर दूर जा रहे हैं, कुल मिलाकर के इन दोनों के बीच में किसी न किसी की गति होनी चाहिए या दोनों की गति होनी चाहिए। उस टाइम पर क्या होता है, यहाँ से जो वास्तविक ध्वनि निकलती है उसकी आवृत्ति श्रोता नहीं सुन पाता है, ऑब्जर्वर नहीं सुन पाता है, उससे कोई नई आवृत्ति की ध्वनि सुनाई देती है और उसी को क्या बोलेंगे, आभासी आवृत्ति, और उसको अपन कैलकुलेट करने वाले हैं। अब अपन एक एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे ये लड़का है, ये अपनी जगह पर खड़ा है, अभी रुका हुआ है, ये गाड़ी आ रही है, इसके पास आ रही है, इसके पास आ रही है और हॉर्न बजाती हुई है। ये तो है नहीं कि हॉर्न जो है उसकी जो वॉल्यूम है वो तेज़ हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसकी वॉल्यूम, उसकी फ्रीक्वेंसी तो स्थिर है, इससे निकलने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो स्थिर है। लेकिन जैसे जैसे इसके पास आती जाती है वैसे वैसे इसको जो सुनने वाली जो ध्वनि है उसकी प्रबलता भी बढ़ती है, उसकी आवृत्ति भी बढ़ती है। जैसे जैसे पास आएगा वैसे वैसे कानों में आवाज़ चुभने लग जाएगी इसके, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी इसके लिए तो बढ़ने लग जाएगी। लेकिन इससे तो निकल रही है ना फ्रीक्वेंसी, वो तो कांस्टेंट है भाई। ये यहाँ पे जा रहा है तब भी वही हॉर्न बजा रहा है, यहाँ है तब भी वह, यहाँ है तब भी वही हॉर्न बजा रहा है। लेकिन ये जब इससे दूर था तब कुछ अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही थी, और पास आया, जैसे जैसे पास आ रही है गाड़ी तो इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इससे सुनने वाली, इसके कानों में जो पहुंचने वाली ध्वनि है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। लेकिन जब भी इस गाड़ी ने इस व्यक्ति को क्रॉस किया और ये जैसे जैसे दूर जा रहा है वैसे वैसे इसके कान में आने वाली ध्वनि की फ्रीक्वेंसी घटती जाती है, घटती जाती है। ये अक्सर अपन एग्जाम्पल अपन देखते हैं। मैं आपको डॉपलर इफेक्ट जो है, जो अपने को बताता है कि जो प्रेक्षक है, जो ऑब्जर्वर है, वो आभासी आवृत्ति सुन रहा है और स्रोत से निकलने वाली आवृत्ति जो है वो वास्तविक है। तो आभासी और वास्तविक आवृत्ति निकालने का एक आपको रामबाण फॉर्मूला बताने वाला हूँ। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो ऑब्जर्वर है ना,
वो जो सुन रहा है फ्रीक्वेंसी, या फिर जिसको अपन बोल रहे हैं आभासी आवृत्ति, क्या है आभासी, आभासी आवृत्ति। इस आभासी आवृत्ति का फॉर्मूला है आभासी आवृत्ति वी ओ डिवाइडेड बाई वी और वी एस इंटू एफ एस। क्या है एफ एस क्या है, स्रोत से निकलने वाली आवृत्ति। वी ओ क्या है, वी ओ क्या है, प्रेक्षक का वेग या श्रोता का वेग, श्रोता का वेग। और वी एस क्या है, वी एस है स्रोत का वेग। एफ एस क्या है, वास्तविक आवृत्ति। और ये क्या है, एफ ओ क्या है, आभासी आवृत्ति। और वी क्या है, ध्वनि का वेग। आपको एक बात ध्यान रखनी है, इनके बीच में साइन लगाना है, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब ये साइन कौन सा कब प्लस लगेगा, कौन सा कब माइनस लगेगा, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर ये जब पास आते हैं ना, पास आते हैं, जब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों क्या होते हैं, पास आते हैं, तो पास आते हैं तो आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। ये जो फ्रीक्वेंसी जो है ना ऑब्जर्वर सुनेगा वो क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए भाई। ऑब्जर्वर जो सुनेगा फ्रीक्वेंसी वो बढ़नी चाहिए भाई, क्योंकि पास में आएंगे तो कानों में चुभने लग जाएगी साउंड। तो जब सोर्स और ऑब्जेक्ट एक दूसरे से पास आते हैं, अब जरूरी नहीं है कैसे भी आ सकते हैं पार्ट्स कि भाई सोर्स इधर ऑब्जेक्ट की तरफ गतिशील हो या फिर ऑब्जेक्ट सोर्स की तरफ गतिशील हो, या दोनों पास में आ रहे हैं, है ना। ये वाली कंडीशंस जो होती है उनमें कुल मिलाकर के पास में आ रहे हैं ना दोनों में से, दोनों अगर पास में आ रहे हैं एक दूसरे के, उस टाइम पर एफ ओ की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ज़्यादा। और ये वैल्यू ज़्यादा कब आएगी, जब ऊपर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज और नीचे क्या होगा नेगेटिव चार्ज। उस टाइम पर ऑल ओवर ये वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये बड़ी हुई वैल्यू एफ एस से मल्टीपल होगी, तो एफ ओ बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपको यही करना है। उसके बाद में अगर सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों से क्या हो, दूर जाते हो, दूर जाते हो, इसका मतलब एफ ओ जो है, जो ऑब्जर्वर सुनेगा वो फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए। और ये फ्रीक्वेंसी कब कम होगी, अब दूर कैसे जा रहे हैं, मान लो ये ऑब्जर्वर है ना, ये स्थिर है, सोर्स इस ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, या फिर सोर्स स्थिर है, ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है, या फिर दोनों ही एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। उस टाइम पर कुल मिलाकर के इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है। और दूरी बढ़ रही है, जैसे जैसे मान लो गाड़ी खड़ी है और वो हॉर्न बजा रही है और आप उससे दूर जा रहे हो, तो आपको फ्रीक्वेंसी जो है कानों में जो सुनाई देगी ध्वनि की फ्रीक्वेंसी, वो धीरे 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 कम होती जाएगी और कम होती जाएगी। तो इस फ्रीक्वेंसी जो है, जो ऑब्जर्वर सुन रहा है, उसको कम करना है। उसको कम कैसे करोगे, कम करने के लिए क्या करोगे, ऊपर नेगेटिव साइन लगाओगे और नीचे क्या लगोगे, पॉजिटिव। तो ऑल ओवर वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये कम वाली वैल्यू इससे मल्टीपल होगी, तो ऑल ओवर आंसर क्या आएगा अपना, कम आएगा। तो आपको ये ध्यान रखनी है। अब जो स्थिर हो, मान लो आपको दे दे वी एस स्थिर है, मान लो सोर्स जो है वो क्या है, स्थिर है, तो वी एस को क्या कर देना है, जीरो कर देना है। अगर आपको बोले कि ऑब्जर्वर जो है वो स्थिर है, तो वी ओ को क्या कर देना है, जीरो कर देना है। और अगर आपको बोल दे कि दोनों स्थिर है, तो दोनों को क्या कर देना, जीरो कर देना। उस टाइम वी से वी कट जाएगा और दोनों की आवृत्ति क्या आएगी, बराबर आ जाएगी। और अगर आपको बोल दे दोनों गतिशील है, तो फिर डिपेंड करेगा कि पास में आ रहे हैं या दूर आ रहे हैं, उस टाइम पर कौन सा साइन लगाना है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये इससे सारे न्यूमेरिकल होने वाले हैं आपके। अब हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा कि इसमें ये एक पुलिस वाला है, इस पुलिस वाले के पास में एक सिटी है, उस सिटी में पुलिस वाला बजा रहा है और ये जो पुलिस वाला है ये अपनी जगह खड़ा है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सोर्स जो है वो क्या लेंगे अपन, जीरो लेंगे। वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या होगा, जीरो होगा। दूसरी बात, ये यहाँ सिटी बजा रहा है, तो यहाँ से क्या निकलेगी, साउंड निकलेगी। तो वो जो साउंड है वो एयर के अंदर है, अभी इन दोनों के बीच में एयर है। ये क्या है, सुनने वाला है ऑब्जर्वर। ये जो सिटी है उससे क्या निकल रहा है, वेव निकल रही है। और वेव जो निकल रही है उसकी वेलोसिटी है वी, और वो अपने को दे रखी है वेलोसिटी जो है साउंड की एयर के अंदर, वो 340 मीटर पर सेकंड दे रखी है। दूसरी बात अपने को बोल रहा है कि ये जो सोर्स, ये जो है ना ऑब्जर्वर, ये इस पुलिस वाले की तरफ आ रहा है 36 किलोमीटर पर हार की स्पीड से। और अपने को पूछा है कि लेमडा निकालो। ये पुलिस वाला जो है ना, जो लेमडा है यहाँ से जो निकल रहा है, जो वेव, ये जो साउंड निकल रहा है उसका लेमडा निकालो। और जो ये सुन रहा है ना साउंड, उसका लेमडा निकालो। तो पहली बात तो आपको पता होगा कि जब मैंने बताया था कि जब स्रोत जो है, ये जो सोर्स है वो रेस्ट पर हो या रुका हुआ हो, वो गति ना करे, तब यहाँ से जो लेमडा जो वेव निकलेगी, जो साउंड वेव निकलेगी, उसका जो लेमडा होगा वही लेमडा ये सुनेगा। इसका मतलब ये और ये दोनों लेमडा क्या होने वाले, बराबर होने वाले हैं। तो इसका लेमडा कैसे निकालेंगे, वेव का, वेव का लेमडा क्या होता है, वेव का लेमडा क्या होता है, लेमडा बराबर वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ऐसे निकालेंगे। क्योंकि v बराबर क्या होता है, f इंटू लेमडा होता है। तो लेमडा निकालेंगे, लेमडा बराबर क्या आएगा, v, वेलोसिटी कितनी है साउंड की, 340 मीटर पर सेकंड में है, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी ये रही 2 किलो हर्ट्ज है। तो इसको हर्ट्ज में चेंज करेंगे अपन, है ना, किलो हर्ट्ज में नहीं रखना आपको, हर्ट्ज में चेंज करेंगे इसको। तो किलो की जगह क्या करेंगे, 10 की पावर 3 करेंगे, और इसको डिवाइड करेंगे तो 170 इंटू 10 की पावर -3 ये आ जाएगा आपके पास में लेमडा। और ये आंसर आएगा मीटर में, किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो ये अपन ने लेमडा निकाल दिया।
कि इससे निकलने वाली जो वेव है उसका लैम्डा क्या है, और ये जो सुनेगा, जो साउंड ये सुनेगा उसका वेवलेंथ क्या है, अपन ने वेवलेंथ निकाल दी है। उसके बाद में अपने से पूछा है सेकंड पॉइंट की जो ये ऑब्जर्वर है वो जो साउंड सुनेगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि जो ऑब्जर्वर सुनता है ना उसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वी डिवाइडेड बाई वी और वी ओ और वी एस इंटू फ्रिक्वेंसी ऑफ सोर्स। ये है, ये फॉर्मूला होता है अपने पास में। अब कैसे करेंगे इसको, ये अपने को निकालना है कि ऑब्जर्वर जो सुन रहा है ना फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी कितनी है ये अपने को निकालना है। अब वेलोसिटी अपने को दे रखी है, साउंड की जो वेलोसिटी है ना वो कितनी है एयर के अंदर 340। अब ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर क्या है मेरी बात सुनो, अब ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, इसके पास में जा रहा है, तो इसके पास में जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, ये ऑब्जर्वर बढ़ाएगा, और बढ़ेगा कब, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तब ऊपर वाली वैल्यू बढ़ जाएगी। ये बढ़ाएगा कैसे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब कितनी वेलोसिटी है इसकी ऑब्जर्वर की 36, और ये 36 जो है ये किलोमीटर पर हार में है। इसको चेंज करेंगे 5/18 से मल्टीपल करके चेंज कर देंगे इसको मीटर पर सेकंड में, तो ये चेंज हो जाएगी। तो कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकंड आएगा, 10 मीटर पर सेकंड आएगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर आ गया 10 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड, नीचे क्या है वापस फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन एयर वो आ जाएगा। फिर उसके बाद में सोर्स क्या है अपना, स्टेबल है एक जगह है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है 0, तो इसको कुछ नहीं लेंगे अपन, छोड़ देंगे, इनटू ये क्या आएगा अपने फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर इनटू यहाँ पे क्या आएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, ये कितनी है 2। अगर किलो हर्ट्ज में रख रहे हो तो आंसर भी किलो हर्ट्ज में आएगा। अब कैसे करेंगे इसको, जब सोल्व करेंगे अपन और इस 2 से मल्टीपल करेंगे तो आंसर आएगा 2.06 किलो हर्ट्ज। तो आपको ये बात तो ध्यान बढ़ रही होगी कि ये जो फाइनल वेलोसिटी है जो ऑब्जर्वर सुन रहा है वो क्या हो रही है, वास्तविक वेलोसिटी, वास्तविक जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी 2 किलो हर्ट्ज है, और इसने जो सुनी है वो कितनी है 2.06 किलो हर्ट्ज। इसका मतलब ये पास में जा रहा है ना सिटी के, तो क्या हो रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो ये अपन फील भी कर सकते हैं कि भाई पास जाओगे तो ज़्यादा सुनाई देगी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली साउंड सुनाई देगी। तो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ है। अब अपने पास में एक और क्वेश्चन दे रखा है कि ये जो है ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, और ऑब्जर्वर जो है वो रुका हुआ है अपनी जगह रेस्ट पर है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपन ने 0 ले लिया। और ये जो सोर्स है ना इसकी वेलोसिटी कितनी है 80 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ से जो साउंड निकल रहा है ना, जो यहाँ से साउंड निकल रहा है उस साउंड का जो वेलोसिटी है एयर के अंदर वो 340 मीटर पर सेकंड है, जिसको वी लिखते हैं अपन। और यहाँ से जो साउंड निकल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स बोल सकते हैं अपन, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ये 200 हर्ट्ज है। अपने को ऑब्जेक्ट जो सुन रहा है वो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो ऑब्जेक्ट द्वारा जो सुनी गई फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला होता है वी, और यहाँ पर ऊपर वी ओ होता है, और नीचे वी और यहाँ पर वी एस होता है, इनटू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स होता है। अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, साइन लगाना है, यही सीखना है साइन कैसे लगाना है, बाकी ये रटना है आपको कि ऊपर वी ओ है, नीचे वी एस है, आगे वी है, आगे इधर भी वी है, बस आपको साइन पता होना चाहिए साइन कैसे लगाना। अब मेरी बात सुनो, सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रहा है, ऑब्जर्वर रुका हुआ है, तो आ तो दोनों पास ही रहे, आ तो दोनों पास रहे, इसका मतलब जो सुनेगा ये फ्रीक्वेंसी वो ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, पूरी ज़्यादा होनी चाहिए। और ये वैल्यू कब ज़्यादा होगी, जब ऊपर क्या लगे प्लस चार्ज हो और नीचे क्या लगे माइनस चार्ज हो, तो तब ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन इस वी ओ की वैल्यू तो क्या दे रखी है अपने को 0 दे रखी है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा अपने पास में, वी एफ ओ बराबर वी अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एफ एस, ये फॉर्मूला बन जाएगा। बस इतना ही आपको सीखना है ये फॉर्मूला कैसे बना है। एफ ओ बराबर क्या आएगा, वी कितना दे रखा है 340 डिवाइडेड बाई 340, वी दे रखा है माइनस वी एस कितना दे रखा है 80, इंटू इसको मल्टीपल कर देंगे 200 हर्ट्ज अपने को फ्रीक्वेंसी दे रखी है। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको जब सोल्व करने बैठते हैं अपन तो अपने पास में आंसर आएगा, मैंने पहले ही सोल्व कर रखा है, इसको कैलकुलेशन कर रखी है क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो आएगी 261.5 हर्ट्ज। इसको जब सोल्व करोगे आप तो फ्रीक्वेंसी 261.5 हर्ट्ज आ जाएगी, क्योंकि इसको इसमें से माइनस करेंगे, जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 260 आएगा, 260 को फिर बाद में डिवाइड करेंगे अपन, दोनों को मल्टीपल करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो आपको दिख भी रहा होगा कि भाई निकलने वाली फ्रीक्वेंसी तो 200 है, लेकिन ऑब्जर्वर सुन रहा है 261, तो वैसे ये पास में आ रहे हैं और दोनों के बीच की दूरी कम कम हो रही है। आप पास में जा रहे हो किसी के जहाँ से ध्वनि निकल रही है तो आपको ज़्यादा सुनाई देगी फ्रीक्वेंसी, तो इसलिए क्या हो रही है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आ रही है। एक ट्रेन है, ये ट्रेन क्या है, यहाँ से हॉर्न बजा रही है ट्रेन, हॉर्न बजा रही है ट्रेन, तो यहाँ से ध्वनि निकल रही है, साउंड निकल रही है, उस साउंड की जो वेलोसिटी है वो 350 मीटर पर सेकंड है एयर के अंदर। और अपने को बोला हुआ है कि ये जो ट्रेन है वो ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है 90 किलोमीटर पर हार से, और ऑब्जर्वर भी ट्रेन की तरफ आ रहा है 90 किलोमीटर पर हार से। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि दोनों पास पास में आ रहे हैं, और ये जब पास में जा रहे हैं दोनों पास में आ रहे हैं तो दूरी कम हो रही है दोनों के बीच की, तो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। और अपने को एक बात और दे रखी है, जो फ्रीक्वेंसी है सोर्स की वो है 500 हर्ट्ज, और अपने को बोल रहा है कि जो ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो फ्रीक्वेंसी अपने को बतानी है, और ऑप्शंस दे रखे हैं 570 हर्ट्ज आएगी या 580 आएगी या 560 आएगी या 550 आएगी, अपन निकालने वाले हैं। तो अपने को फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला अपने को बताया फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर वी
डिवाइडेड वी, और इधर वी ओ लेते हैं, ऊपर नीचे वी एस लेते हैं, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर, मेरी बात सुनो, इसको बढ़ाना अपने को ऑल ओवर बढ़ाना है, तो यहाँ पर क्या चार्ज लगाएंगे, ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा, नीचे वाली वैल्यू कम आनी चाहिए, तब बढ़ेगा, पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी ऑल ओवर। भाई ये बढ़ेगा और इससे मल्टीपल होगा तो ऑल ओवर एफ ओ जो है वो बढ़ जाएगा। तो वेलोसिटी रख देंगे यहाँ पे 350, जो साउंड की वेलोसिटी है, प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोमीटर पर हार में है तो इसको कन्वर्ट करेंगे 90 इंटू 5/18, तो ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगी। 5 और 5 मल्टीपल करेंगे तो 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो ये भी सेम ही है दोनों, ये भी 25 मीटर पर सेकंड है, 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, और ये भी, इसकी भी कितनी हो जाएगी, 25 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितनी हो गई, 25 डिवाइडेड बाई 350 माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ये रहा 90 किलोमीटर पर हार्ट दे रखी थी, तो इसको भी चेंज किया तो 25 हो जाएगी, इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है, 500 हर्ट्ज है इसकी सोर्स की फ्रीक्वेंसी। इसको इसमें ऐड करेंगे तो 375 आएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 325 आएगा, और इसको 500 से मल्टीपल करेंगे तो 500 को 5 इंटू 100 लिख देते हैं अपन। अब इसको काटते हैं, इसको काटेंगे तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, अगर अपन अब इसको डिवाइड करेंगे इसमें से, तो इसको काटेंगे 25 से, तो अगर इसको 25 से काटेंगे तो 15 के आसपास आएगा, और इसको 25 से काटेंगे तो ये करीब आ जाएगा 13 के आसपास आएगा, 13। इसको जब इस पूरे को काटते हैं अपन तो 580 हर्ट्ज आंसर आएगा। कितना आएगा, 580 हर्ट्ज इसका आंसर आने वाला है। तो आपको समझ में आया होगा डॉपलर इफेक्ट के बारे में, किस किस टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं। डॉपलर इफेक्ट आपको पूरा समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। तो आगे और ऐसी वीडियो देखनी है आपको लेब असिस्टेंट के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।